200 फाइनेंशियल ट्रैप यानी कि आर्थिक जाल का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे पैसों को लेकर पैसे से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसमें कोई इंडिविजुअल या कोई पूरी फैमिली फंस जाती है, जिससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये जो फाइनेंशियल ट्रैप होते हैं वो ज़्यादातर गलत फाइनेंशियल डिसीजन, ओवर स्पेंडिंग या लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से होती हैं, जिसका रिजल्ट होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, डेट और फ्यूचर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस के एक और वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप्स ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। यानी वो 5 गलतियां जो हमें लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेट ट्रैप बन जाती है। साथ ही हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे होती हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का सवाल है। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है ओवर स्पेंडिंग वाया क्रेडिट कार्ड्स एंड ईएमआई, जिसका सीधा सा मतलब है क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई का गलत यूज करना एक मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है जिसमें लोग फंसते हैं। अक्सर होता ये है कि हमारे पास पहले से ही हमारे बजट बहुत टाइट रहते हैं और हमें कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारी कुछ विशेष होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नया फ़ोन लेना, नई गाड़ी लेना या फिर इस तरह के कुछ खर्चे। तो जब हम इस तरह के बड़े खर्चे अपने बजट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड्स या फिर ईएमआई। और ईएमआई क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने के बाद से अगर मान लीजिए फ्यूचर में जैसे ही कोई फाइनेंशियल या कोई एक अलग नीड आती है या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जब हम अपने बजट से, जब अपने इनकम से उस क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर सकते या फिर ईएमआई मिस करते हैं, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हमें लेट चार्जेस, पेनल्टी और इस तरह के ओवर ड्यू या इंटरेस्ट में बहुत सारे पैसे यहाँ पे खर्च करने लगते हैं। और फिर होता है कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड, एक ईएमआई पे करने के लिए हम दूसरा ईएमआई, और इस तरह की चीज़ें जब एक बार शुरू होती हैं तो ये बाद में फाइनेंशियल ट्रैप का कारण बन जाती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लेसन है कि आपको क्रेडिट कार्ड को एक जो कन्वीनियंस है उसे बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो वो आप बजट के अंदर ही यूज़ करें। उसके लिए आपके पास उतना अगर कैश है तो ही आप उसे यूज़ करें। अदरवाइज अगर एक बार आप क्रेडिट कार्ड्स के ड्यूज़ को ईएमआई में कन्वर्ट करने की आदत बना लेते हैं तो यही आदत आपको बाद में फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा सकती है। तो ये था पहला फाइनेंशियल ट्रैप, जो था क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का गलत इस्तेमाल करना। इसके बाद जो दूसरा फाइनेंशियल ट्रैप का कारण है वो है यहाँ पे लिविंग बियॉन्ड मीन्स, यानी कि अपनी औकात से ज़्यादा स्पेंड करना, खर्च करना। दोस्तों, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यानी मिडिल क्लास आदमी अपने लाइफ स्टाइल के लेवल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहता है, और ऐसे में जो छोटा घर होता है उससे एक बड़ा घर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा घर, ऐसे ही छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, ऐसे ही छोटे फ़ोन से बड़ा फ़ोन, ऐसे ही घर की चीज़ को वो चेंज करते रहता है। जैसे उसकी इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है कि अपने खर्चों को बढ़ा लेता है, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लेता है। और इससे प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं और कई बार वो अपनी औकात जाने अनजाने अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करने लगता है। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन यही है कि लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा अपने इनकम को ध्यान में रखकर ही अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करें, अपने खर्चों को बढ़ाएं। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन जो है वो यही है कि आप अपने खर्चों को सीमित रखो और अपने इनकम को बढ़ाओ। अगर आप खर्चों को कंट्रोल नहीं करोगे तो खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेंगे, और चाहे आपकी इनकम जितनी भी बढ़ जाए, आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना मुश्किल ही रहेगा। तो ये था दूसरा फाइनेंशियल ट्रैप, जो था ओवर स्पेंडिंग से जुड़ा हुआ, औकात से ज़्यादा खर्च करने को लेकर। इसके बाद जो तीसरा मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है वो है पर्सनल लोन्स को लेकर। जी हाँ, पर्सनल लोन का गलत यूज़ अगर आप करते हैं, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल के खर्चों के लिए या फिर कोई भी एक दिखावे के खर्च को पूरा करने के लिए अगर आप लोन ले लेते हैं, तो ये लोन का ईएमआई और ये लोन का जो बोझ है, जो बर्डन है, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जो भी आप पर्सनल लोन लेंगे वो कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरा पैसा आप खर्च कर देंगे कहीं ना कहीं, और बाद में क्या रहेगा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल तक की उसकी ईएमआई को पे करना। अब हर महीने आपको एक पेन होगा कि आप उसके ईएमआई को पे कर रहे हैं, और अगर गलती से आप मिस करते हैं तो यहाँ से ट्रैप में फंसने के चांस बढ़ सकते हैं। तो आप पर्सनल लोन को जितना हो सके अवॉइड करें, और जब तक कोई आप पर्सनल लोन लेकर कोई अच्छा
ठोस बिजनेस ना करना चाहते हो तब तक आप अपने पर्सनल नीड्स, अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ना लें। इसे कम्प्लीटली अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं करते हैं तो आपके फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने के पूरे चांस है। तो ये था तीसरा फाइनेंशियल ट्रैप, जो था पर्सनल लोन के गलत यूज को लेकर। इसके बाद चौथा मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है, वो है इमरजेंसी फंड नहीं होना, इनसफिशिएंट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि अगले 6 महीने के खर्चों के बराबर या फिर कम से कम अगले 3 महीने के खर्च के बराबर जो आपके कॉमन घर के खर्चे हैं, घरेलू खर्चे हैं, मंथली जो बजट है, जो आपके हाउस होल्ड खर्चे हैं, उसके 3 महीने का जो खर्च है उसके बराबर का एक फंड आपके पास अलग होना चाहिए, कम से कम 3 महीने और अगर हो सके तो 6 महीने के खर्च के बराबर। और ये अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी वजह से अगर आपको जॉब छूट जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में होगा ये कि आप लोन्स पे जाएंगे। और कोई भी लोन्स पे जाना नहीं चाहता, जैसे हमने लास्ट में देखा था पर्सनल लोन को आपको अवॉइड करना है, बट जानबूझ के कोई लोन ले नहीं लेता, लेकिन कई बार मजबूरी आ जाती है। तो ये मजबूरी क्यों आती है? क्योंकि हम अपने लिए जो इमरजेंसी का है वो प्लान नहीं करते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं और इस वजह से हम लोन पे जाते हैं और एक बार लोन पे जाने के बाद से जो हालत होती है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जितने लोग फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते हैं उनकी ज़्यादातर जो शुरुआत होती है वो उसका बेस होता है इमरजेंसी फंड का नहीं होना। तो आपके पास लेसन यहाँ पे इस वीडियो को देखते हुए यही लेना है कि आप अपने लिए कम से कम शुरुआत में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करना शुरू कर दें। अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और आप फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अदरवाइज अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं तो ट्रैप में आज नहीं तो कल आप फंस सकते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद 5वां मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग का नहीं होना या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आपको फ्यूचर के गोल्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमें फ्यूचर में कुछ बड़े खर्च होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई है तो आपके आगे आने वाले जो फैमिली प्लानिंग है, जो बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है या फिर बच्चों से लेकर जुड़ी हुई या फिर घर को लेकर या फिर इस तरह की कुछ बड़े खर्चे होते हैं जिनके लिए आपको प्लान करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है समय से, तभी आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने उस बड़े खर्च को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो जैसे ही वो बड़ा खर्च आएगा जो आना ही आना है तो उस वक्त आपको ना चाहते हुए भी लोन्स के ऊपर जाना पड़ेगा और तब वो बड़ा पेनफुल हो सकता है, आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकते हैं। तो पहले से ही अपने फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करना और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना, अपने रिस्क को समझते हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन है ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके और इस तरह के फाइनेंशियल ट्रैप्स को अवॉइड कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहला था क्रेडिट कार्ड और ईएमआईज का गलत यूज करना, दूसरा था लिविंग बियॉन्ड मीन्स यानी अपनी औकात से ज़्यादा स्पेंड करना और तीसरा था ओवर रिलायंस ऑन पर्सनल लोन्स। इसके बाद जो चौथा था वो था इमरजेंसी फंड का नहीं होना और 5वां था लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आई होप कि आप इस फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियो के लेसन्स को जरूर ध्यान में रखेंगे और सबसे पहले तो आप बजट बनाकर ट्रैक करेंगे कि आपका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है और आप कहाँ पे ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं और कैसे आप अपने इनकम में अपने खर्चों को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप लोन्स को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन और ईएमआई के गलत इस्तेमाल से बच सकते हैं और कैसे आप अपने इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करके इमरजेंसी फंड बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने फ्यूचर नीड्स को समझते हुए कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।